जस्ट सपोज कीजिए कि आप पेन टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो किसी भी डोमेन वगैरह पे और आपने उससे रिलेटेड सब डोमेन वगैरह फाइंड कर लिए, मे बी सब फाइंडर का मदद करके, एसेट फाइंडर या कोई और टूल की मदद से, और मे बी आपने HTTP प्रोब से ये भी पता कर लिया कि कौन कौन से सब डोमेन लाइव हैं और कौन सा नहीं। अब आगे क्या, अब आगे हमें बेसिकली ये देखना होगा कि उस स्पेसिफिक सब डोमेन पे कौन कौन से ऐसे हिडन पैरामीटर हैं, कौन कौन से हिडन ऐसे URL वगैरह हैं जो हम एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं। पर हम वो करेंगे कैसे? तो इस कंडीशन में एक टूल है जो कि जिसका नाम है वेब URL, जो हमारे काफ़ी हैंडी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब URL वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 62 में हम मतलब देखने वाले हैं वेब URL को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको यूज़ वगैरह करते हैं ताकि बग बाउंटी में हमारे को ऐसे पैरामीटर या ऐसे हिडन URL वगैरह मिल जाए जिसको हम अच्छे से एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और आपको लेके चलता हूँ ऑन स्क्रीन और शुरू करते हैं आज का दिन। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैं आपको ऑलरेडी अपनी काली मशीन पे लेके आ चुका हूँ। अगर आपने ऑलरेडी काली मशीन का सेटअप वगैरह नहीं किया है तो आप मेरी जाके वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बेसिकली VM वगैरह और ये काली मशीन वगैरह का जितना भी टूल्स वगैरह होते हैं, जो भी सेटअप वगैरह होता है वो हमने अच्छे से किया था। तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें टर्मिनल खोलना पड़ेगा। तो टर्मिनल के लिए एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+T। ठीक है, जैसे ही आप टर्मिनल वगैरह खोल लेंगे उसके बाद हमें टूल वगैरह को इंस्टॉल करेंगे। अब टूल वगैरह को बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें गो का मतलब गो लैंग्वेज हमें इंस्टॉल करना होगी। तो उस कंडीशन में आपको रन करना होगा sudo apt अपडेट वगैरह करने के लिए और उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये कमांड एक एक करके भी रन कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको मतलब रन करेंगे, ये sudo है तो पासवर्ड वगैरह मांगेगा। जैसे आप इसको पासवर्ड वगैरह दे दोगे तो आपका जो भी है ये इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा। अब हमें इंस्टॉल करना है अब हमें इंस्टॉल करना है वेब URL नाम का एक टूल। तो वो जो वेब URL है ये भी बेसिकली टॉम नॉम नाम के एक बंदा है जिसने बनाया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे गो से पहले को उसको मतलब इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा उसकी गिटहब से, गो की मदद से, और उसके बाद हमें इसको बेसिकली मूव वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। तो अब हमें बेसिकली इसको एक नया फाइल बनाएंगे और उसके अंदर इसको हम यूजर बिन के अंदर बेसिकली यहाँ पे इसको मूव कर रहे हैं। कैन नॉट मी, अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमें sudo देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसको मूव वगैरह कर दोगे उसके बाद हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाली कुछ कमांड है जो मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा ये टूल रन होगा हमें बेसिकली ये मतलब डाउनलोड वगैरह, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे इसने डाउनलोड वगैरह कर जो भी इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट वगैरह है जो भी ये यूज़ वगैरह करता है वो एक एक करके इसने डाउनलोड वगैरह कर लिया। अब इसके बाद हमें इसको करना होगा मूव। तो उसके लिए हमारी ये कमांड होने वाली है जो कि है ये। तो हम बेसिकली जो गो है उसको हमें बिन के अंदर मूव करना पड़ेगा। ओके, अगेन sudo की दिक्कत है। ओके, अब ये sudo वाली बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अब जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है, अगर आप चाहें तो मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हैं वेब URL -h की मदद से। तो हमें बता पा रहा है कि मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है, तभी हम इससे रिलेटेड जो भी है मतलब पैरामीटर्स वगैरह है क्या है वो, क्या मतलब कौन कौन से पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम चाहें चेक करना कि हमने गो को यूज़ किया मतलब इंस्टॉल किया था वो हुआ है कि नहीं, तो वो भी हमें सही कुछ देख सकते हैं। तो अभी हमारा वेब URL वगैरह इंस्टॉल हो चुका है और गो का भी हो चुका है। अब हमें बेसिकली यूज़ करना होगा वेब URL को। तो इस कंडीशन में हमें वेब URL को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। हमें करना होगा इको का एक मदद, और इसके अंदर हमारा जो भी मैं tesla.com को भी एक काम करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ इस वाली कंडीशन में tesla.com, और हम इसको पाइप की मदद से पास करेंगे वेब URL को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा वेब URL। ओके, वेब, ठीक है, URLs, ठीक है, और इसको हम कर देंगे रन। ठीक है, अब ये टूल बेसिकली जो भी इसका काम है वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अब अगर हम चाहें यहाँ पे कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन वगैरह होते हैं, मल्टीपल सब डोमेन वगैरह, तो जैसे यहाँ पे देखो इसने सारी की सारी जो भी इसके रिलेटेड पैरामीटर्स हैं सारे के सारे हमें यहाँ पे लाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब बेसिकली हमें जितना भी इसका वो भी आया है आउटपुट अगर हमें सेव करना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, तो उस कंडीशन में हमारी जो भी कमांड वगैरह है उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, उसका आउटपुट वगैरह सेव कर सकते हैं टी की मदद से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पाइप की मदद से जो भी इसका वेब URL का आउटपुट वगैरह आएगा वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है webek_all.txt के नाम से। तो यहाँ पे ये इसको स्टोर करना शुरू कर देगा, जो भी इसका आउटपुट वगैरह आएगा एक एक करके जो भी इसका रिजल्ट वगैरह आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रन होने कर देते हैं, हम इसको कम्प्लीटली रन नहीं करने होने देंगे, बट जैसे थोड़ा सा रन होने देते हैं। ठीक है, जैसे इसका कुछ आउटपुट वगैरह आ गया, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज।
और अगर आप देखना चाहें कि मतलब इसने सक्सेसफुली किया है कि नहीं फाइल वगैरह में सेव, तो मैं इसको करता हूँ क्लियर और उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ जो भी हमारा वेबएक यूआरएल है, ठीक है, webek_all, ठीक है। और देखो यहाँ पे वो सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली इसको सबसे पहले करना होगा क्या, अभी सबसे पहले हमें इसको यूनिकली वो करना होगा, क्योंकि कई बार बेसिकली एक ही हमारा पैरामीटर या एक यूआरएल वगैरह को इसने मल्टीपल टाइम दिया होगा। तो उस कंडीशन में मैं ये वाली कमांड रन कर सकता हूँ। जो भी हमारी फाइल है आउटपुट था उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और पाइप कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर ये सिंपल सी कमांड है बेसिकली। हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट किया जो भी हमारी फाइल थी जिसमें ये पैरामीटर्स थे, और उसको यूनिकली हमने स्टोर की, मतलब यूनिकली उसको हमने सॉर्ट किया, और उसके बाद हमारा webek_unique.txt नाम की फाइल है जिसमें सेव कर दी, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ webek_, ठीक है, दोबारा से इसको क्रिएट करके, ठीक है, तो ये हमारी फाइल है जो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पैरामीटर वगैरह हैं, जो भी हमारी लिस्ट वगैरह है, ये सारी की सारी यूनिक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको ऐसी यूआरएल वगैरह चाहिए जहाँ पे क्वेरी पैरामीटर वगैरह हो, तो क्योंकि उनको एक्सप्लोइट करना ज़्यादा इजी होता है, तो उस कंडीशन में हमें ये करना होगा। हम क्रिएट करेंगे दोबारा से इसको और ग्रेप करेंगे जहाँ पे क्वेरी पैरामीटर हो, बेसिकली स्लैश हो और क्वेश्चन मार्क वगैरह है, उसको हमने यहाँ पे यहाँ से पूरा किया, मतलब ग्रेप वगैरह यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर वगैरह कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह करेंगे इसको, और उसके अंदर हम इसको पर नई फाइल्स वगैरह में सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे वो फाइल्स वगैरह जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ही एंड हो रही हैं, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे सबके साथ है ही है। तो ऐसे करके हम ये फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं, ताकि हम बेसिकली अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमारा आउटपुट है उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। हम कैसा रिजल्ट रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई एक्सटेंशंस वगैरह के साथ चाहिए हो, जैसे सपोज कीजिए जैसे इस वाली कमांड में क्या हो रहा है कि हम इसको जो भी यूनिक है उन सबको पढ़ रहे हैं और उसको ग्रेप वगैरह कर रहे हैं दोबारा से, और इस कंडीशन में हम इसको .php हो गया, .asp हो गया, इन सब से कॉपी करके, मतलब ये ऐसे एक्सटेंशंस वाली फाइल्स वगैरह को कॉपी करके हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, मतलब नई फाइल वगैरह में सेव कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली फाइल आपको सेव करूँ, मतलब दिखाऊँ webek_कोड पाथ, तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी वो फाइल हैं जहाँ पे जिनका एक्सटेंशन इसे मतलब ऐसा कुछ है। जैसे यहाँ पे देखो .php है, मेनली मतलब मोस्टली आपको यहाँ पे .php से रिलेटेड ही दिखेगा, क्योंकि मैं भी PHP वगैरह वाली बनाई हो या कुछ। अब ये वाले हमारे पास यूनिकली पैरामीटर्स वगैरह आ गए हैं। अब इनको एक एक करके हमें एक्सप्लोर करना है, कैसे क्या करना है वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। बट इसके बाद जो भी हम ये जितनी भी हमारे पास अर्काइव की यूआरएल वगैरह आ गई हैं उनको हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। मैं भी कोई ऐसी हमें मिल जाती है जो ज़्यादा हम अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा वेबएक यूआरएल, जिसकी मदद से हम जितने भी हमारे पैरामीटर्स, हिडन पैरामीटर्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।